हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी भारतीय वन बुक से चैप्टर 2 श्वसन के लघुत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आइए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा एक नंबर क्वेश्चन है, श्वसन सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है? श्वसन सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है? तो इसके उत्तर हो जाएंगे, इसके उत्तर हैं भोजन अणुओं में संचित ऊर्जा अधिक से अधिक मात्रा में मुक्त हो सके। भोजन अणुओं में संचित ऊर्जा अधिक से अधिक मुक्त हो सके, इसके लिए ऑक्सीकरण का होना आवश्यक होता है। अर्थात जीवों को ऊर्जा प्राप्ति के लिए पोषण के साथ साथ श्वसन भी अनिवार्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, श्वसन को परिभाषित करें। श्वसन को परिभाषित करें। तो इसके उत्तर हो जाएंगे, शरीर में संपन्न होने वाली वह क्रिया जिसके द्वारा शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है श्वसन कहलाता है। शरीर में संपन्न होने वाली वह क्रिया जिसके द्वारा शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे श्वसन कहते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है, संपूर्ण श्वसन की प्रक्रिया को समीकरण से समझाएं। तो श्वसन की प्रक्रिया का समीकरण होता है C6H12O6 प्लस C6O2 मिलकर के बनाता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। यानी क्या क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का निर्माण श्वसन की प्रक्रिया में होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, ग्लूकोज के आंशिक समीकरण ऑक्सीकरण से किन किन यौगिकों का निर्माण होता है? ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से किन किन यौगिकों का निर्माण होता है? तो इसके उत्तर हो जाएंगे, अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। कब आंशिक ऑक्सीकरण होता है? अवायवीय श्वसन में। तथा इसमें पायरुवेट, इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। क्या क्या चीज़ बनते हैं? पायरुवेट, इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल बनते हैं। चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, जीवन से रिलेटेड है। लगातार दौड़ने से व्यक्ति के पेशियों में दर्द क्यों होता है? लगातार दौड़ने से हमारे शरीर में दर्द होने लगता है, वह क्यों होता है? तो इसके उत्तर हैं, लगातार दौड़ने से व्यक्ति के पेशियों में दर्द होने लगता है क्योंकि लगातार दौड़ने से शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ण पूर्ति नहीं हो पाती है। जब हम लगातार दौड़ते हैं तो हमारे शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन की पूर्ण पूर्ति नहीं होती है और पेशियों में लैक्टिक अम्ल बन जाता है। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल बन जाता है, जिसके कारण पेशियों में दर्द होता है। इसके उपचार क्या हैं, इलाज क्या है, तो हम केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, किण्वन किस प्रकार का श्वसन है, यह कहाँ होता है? तो इसके उत्तर हैं, पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। पायरुवेट जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जब ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। यह क्रिया किण्वन कहलाता है, जो ईस्ट में होता है। कहाँ होता है? ईस्ट में होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, श्वासनली या ट्रैकिया क्या है? श्वासनली या ट्रैकिया क्या है? तो लैरिक्स के पीछे एक नली खुलता है जिसे श्वासनली या ट्रैकिया कहते हैं। इसी के द्वारा हम सांस लेते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, मछलियों में गिल्स कहाँ अवस्थित होते हैं? मछलियों में गिल्स कहाँ अवस्थित होते हैं? तो इसके उत्तर हैं, मछलियों के आँखों के पीछे गिल्स अवस्थित होता है। मछली के आँखों के पीछे गिल्स अवस्थित होता है, जिसके द्वारा मछलियाँ जल में घुलित ऑक्सीजन को श्वसन के रूप में उपयोग करते हैं। गिल्स के द्वारा ही मछलियाँ जल में घुलित ऑक्सीजन को श्वसन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में कौन सी संरचना श्वसन अंगों का निर्माण करती है? मानव शरीर में कौन सी संरचना श्वसन अंगों का निर्माण करती है? तो इसके उत्तर हैं, मानव शरीर में नसिका छिद्र, स्वर यंत्र या लैरिक्स और श्वासनली या ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिल करके श्वसन अंगों का निर्माण करती है। मानव शरीर में नसिका छिद्र, श्वासनली, स्वर यंत्र या लैरिक्स, श्वासनली या ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन अंगों का निर्माण करती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर। 10 नंबर कहता है कि श्वासोच्छ्वास क्या है? श्वासोच्छ्वास क्या है? तो प्रश्वास और उच्छ्वास के सम्मिलित रूप को श्वासोच्छ्वास कहते हैं।
प्रश्वास और उच्छ्वास के सम्मिलित रूप को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। यह इसका अर्थ हुआ कि जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो इस दोनों को मिलाकर हम यदि एक शब्द में कहें तो उसको हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।